गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए आर कुमार पे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे। आज भारत, पूरा ही भारत अपने देश का जो मान सम्मान है, गौरव है, हमारा संविधान। क्योंकि हमारा देश संविधान से ही चलता है दोस्तों, और संविधान में हर किसी के लिए बराबर का हक में दिया गया है। हर किसी के लिए एक समान, उनके लिए बराबर की, एक समानता की अधिकार दिया है। यानी सभी को एक समान अधिकार दिए गए हैं दोस्तों। संविधान ही हमारे भारत के लिए सबसे ऊपर है, और भारत के लिए संविधान से बढ़ के कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा देश चलता है संविधान से। दोस्तों, इसी संविधान के उपलक्ष्य में ही हम पूरे देश में आज गणतंत्र दिवस मनाएं। इस गणतंत्र दिवस में दोस्तों, भारत के सभी देश, जो राज्यों के जो भी झांकियां हैं, जो कलाकृतियां हैं, जो वहाँ के कल्चरल है, जो वहाँ के वेशभूषा है, भाषा है, उन चीज़ों को हम दिखाते हैं। जो हमारे देश के जो पराक्रम, जो सैनिक हैं, जो वीरता है, जिस तरीके से किसी भी आंधी या तूफान है, बर्फ हो, माइनस टेम्परेचर होते हैं, जो कि सियाचिन में देखा जाए तो दोस्तों -50 डिग्री 100 डिग्री टेम्परेचर होते हैं। वहाँ पर भी हमारे भारतीय सैनिक अपने देश के मान सम्मान, गौरव के लिए दिन रात पहरेदारी करते हैं। दोस्तों, हमारे देश के सच्चे और हीरो, असली हीरो जो हैं, हमारे सैनिक हैं। क्योंकि जिस तरीके से वो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, करते हैं, करते जाएंगे आगे भी, उनसे बड़ा कोई हीरो नहीं है हमारे देश के लिए। क्योंकि यदि हमारे हीरो हैं, हमारे सैनिक हैं, तो हम लोग हैं। हम लोग चैन की नींद सोते हैं, तो हमारे जो सैनिक जो बॉर्डर पे दिन रात एक करके रक्षा कर रहे हैं अपने देश के लिए, अपने नागरिकों के लिए, उन्हीं की बदौलत हम लोग देश के अंदर सुरक्षित हैं, सुकून की नींद सोते हैं। दोस्तों, ये गणतंत्र दिवस बहुत ही यादगार गणतंत्र दिवस है, क्योंकि भारत अपना 75 साल हो गए गणतंत्र हुए दोस्तों। यानी कि 75 साल हो गए अपना कानून, अपना संविधान, अपना नियम लागू किए हुए। दोस्तों, इस गणतंत्र दिवस पे फ्रांस के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे, और उनके सामने जो परेड हुआ, जो भारत की झांकियाँ हुई, या भारत के जो भी लोकल फॉर वोकल यानी कि आत्मनिर्भर भारत का जो भी कर्तव्य पथ पर जो दिखाया गया, वो सारी चीज़ें देखकर काफ़ी खुश हुए। और इससे पता चलता है कि भारत कितना आत्मनिर्भर हो रहा है। आत्मनिर्भर होना दोस्तों, यानी कि खुद को अपने पैरों पे खड़ा होना, अपने आप को मजबूत करना, दुनिया के सामने एक शक्ति के रूप में, एक पावर के रूप में खुद को प्रेजेंट करना। क्योंकि भारत जब जब से लोकल फॉर वोकल पर ध्यान दिया है, यानी कि अपने द्वारा बनाए गए देसी बनाए गए वस्तु हो, सामान हो, हथियार हो, कोई भी चीज़ हो, भारत में ही बनाए जा रहे हैं, और उस चीज़ को हम प्रमोट कर रहे हैं, और उन्हीं चीज़ों से अपने देश की जो गति है, जो विकास है, तेजी से बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, भारत के लिए आज का दिन बहुत ही बड़ा मायने रखता है, बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि हम हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, इस बार जो 26 जनवरी मनाया गया, गणतंत्र दिवस जो मनाया गया, इसका थीम था नारी शक्ति। यानी कि दोस्तों, नारी शक्ति किसी भी समाज का हो, घर का हो, या किसी सोसाइटी का हो, देश का हो, राज्य का हो, जब तक नारी यानी कि स्त्रियों को, महिलाओं को, जब तक उनको बराबर का हक नहीं दिया जाएगा, तब तक ना कोई गांव हो, देश हो, परिवार हो, राज्य हो, विकास नहीं कर सकता है। आज हमारे जो भी महिलाएं हैं, भाई है, बहन है, माताएं हैं, उन सभी को अधिकार मिल रहा है, और उनके अधिकारों के कारण ही भारत इतनी तेजी से विकास कर रहा है।
क्योंकि हर क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में हमारे जो भी बहनें हैं, माताएँ हैं, आगे बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। देश के हित में काम कर रहे हैं, देश के विकास में काम कर रहे हैं और इन्हीं महिलाओं के कारण ही हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है दोस्तों। हमारे देश के अंदर चाहे कितना ही बड़ा प्रोजेक्ट हो, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट हो, उसमें हमारे महिलाएँ ज़रूर शामिल होती हैं, उनका योगदान ज़रूर होता है। यानी कि बिना महिला के बिना कोई भी कार्य अधूरा है। दोस्तों, इसी थीम पे इस बार जो गणतंत्र दिवस मनाया गया, नारी शक्ति, यानी कि नारी का हर रूप देखने को मिला है इस 26 जनवरी पर दोस्तों। क्या डिफेंस हो, कला हो, विज्ञान हो, सांस्कृतिक हो या फिर किसी भी तरीके का कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में भारतीय महिलाएं बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं, बढ़ चढ़ के देश की सेवा कर रही हैं और वो अपना नाम बना रही है, देश का नाम बढ़ा रही हैं, पूरे देश का नाम रोशन कर रही हैं, अपने परिवार का नाम रोशन कर रही हैं, अपना नाम रोशन कर रही हैं। इस बार कर्तव्य पथ पर दोस्तों परेड में देखा जाए तो महिलाएं हर फील्ड में छाई रहीं। किसी भी हमारे जो भी सिक्योरिटी है, जिस तरीके से हमारे आर्मी है, आर्मी के जितने भी पार्ट्स हैं, यानी कि जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जिस तरीके जैसे कि बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, एसएसबी हो या फिर सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, इन सभी में देखा जाए तो महिलाएं बढ़ चढ़ के इस बार परेड में शामिल हुई। एनसीसी हो या फिर किसी भी स्टेट की जो पुलिस है, वहाँ की भी महिलाएं बढ़ चढ़ के शामिल हुई इस बार। तो यानी कि साफ दिखता है कि हमारी भारत की जो महिलाएं हैं हर फील्ड में आगे बढ़ के आ रही हैं, या फिर डॉक्टर हो या फिर इंजीनियर हो, विज्ञान हो, साइंस हो, सांस्कृतिक हो या किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का भाग हो, उसमें हमारी महिलाएं बिल्कुल ही बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं और देश की सेवा कर रही हैं। दोस्तों, इस बार जो महिलाएं जिस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट किया, यहाँ तक कि झांकियों में भी दिखाया गया कि किस तरीके से एक गांव की महिलाएं देसी वेशभूषा में भी लैपटॉप यूज कर रही हैं, लैपटॉप पे काम कर रही हैं। यानी कि गांव-गांव तक टेक्नोलॉजी पहुंच चुका है। गांव में भी, घर में भी महिलाएं बैठकर ऑनलाइन काम कर रही हैं। यानी कि ये हमारे देश की एक बहुत ही क्रांतिकारी है। आईटी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में जिस तरीके से हमारे सभी भागों में महिलाएं बढ़ के भाग ले रही हैं, उसी के कारण आज हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है। क्योंकि दोस्तों, किसी भी गांव का, शहर का, राज्य का, देश का विकास होता है तो उसमें जब तक महिलाएं ना शामिल हो तब तक उस देश का विकास नहीं हो सकता है। दोस्तों, नारी शक्ति बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नारी के बिना दुनिया अधूरा है, जीवन अधूरा है, देश अधूरा है। तो दोस्तों, नारी जो शक्ति है उसके बिना हम ना विकास कर सकते हैं, ना आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए जिस तरीके से आज बढ़ चढ़ के जो महिलाएं भाग ले रही हैं, उन्हीं के कारण आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, तो नारी सशक्ति को, नारी शक्ति को सलाम करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में इतना है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।